हम्पी के वो पत्थर जो संगीत की धुनें निकालते हैं, आखिर क्या है इनके पीछे का राज? सदियों पुरानी इस पहेली को आज हम साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, दक्षिण भारत में एक महान साम्राज्य के खंडर हैं और वहां है ये खंभे, ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से तलाशे हुए। और इनकी खासियत, जब इन्हें हल्के से थपथपाया जाता है तो इनसे संगीत के सुर निकलने लगते हैं। आप सदियों तक तो लोग यही मानते रहे कि ये कोई जादू है, कोई दैवीय चमत्कार। यहाँ तक कि जब अंग्रेज आए तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने तो पता है क्या किया, एक खंभे को बीच से काट डाला, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर है क्या। और जानते हैं क्या मिला? सिर्फ ठोस पत्थर। तो फिर ये आवाज आती कहाँ से है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय में जब इन्हें बनाया गया था। हमें समझना होगा कि इन्हें बनाने वाले कौन थे और कैसी थी उनकी दुनिया। ये है हम्पी। 14वीं सदी में ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा एक बहुत ही विशाल और शानदार शहर। आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये जो संगीतमय खंबे हैं वो विट्ठल मंदिर का हिस्सा हैं। और इस मंदिर को बनाने की कहानी शुरू हुई 15वीं सदी में राजा देवराय द्वितीय के साथ, और फिर इसे इसका आज का शानदार रूप दिया साम्राज्य के सबसे मशहूर शासक कृष्णदेवराय ने। मतलब ये मंदिर एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश की सोच और कला का नतीजा था। चलिए, इतिहास से निकलकर अब विज्ञान की दुनिया में आते हैं। आखिर साइंस क्या कहता है इसके बारे में? अच्छी बात यह है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इस पुराने राज पर से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। इस पूरे चमत्कार की चाबी एक साइंस में है जिसका नाम है लिथोअकॉस्टिक्स। आसान भाषा में कहें तो ये पत्थर और चट्टानों के अंदर से साउंड कैसे ट्रैवल करता है उसकी स्टडी है। और ऐसा लगता है कि उस जमाने के आर्किटेक्ट्स को इसकी जबरदस्त समझ थी। तो ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी इंजीनियरिंग थी, 3 स्टेप्स में। पहला, सही तरह का ग्रेनाइट पत्थर चुनना। दूसरा, हर खंबे को बहुत ध्यान से अलग अलग ऊंचाई और मोटाई में तराशना। और तीसरा, हर खंबे को एक खास म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना। मतलब उन्होंने पूरे मंदिर के हॉल को ही एक विशाल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिया था। और ये ट्यूनिंग भी ऐसी वैसी नहीं थी। इन खंभों को भारतीय कर्नाटक संगीत के 7 मूल सुरों पर सेट किया गया था। सा, रे, गा, म, प, ध, नी, यानी कि सप्त स्वर। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पक्के वैज्ञानिक सबूत हैं। आज जब साइंटिस्ट ने इसका अकूस्टिक एनालिसिस किया तो पता चला कि हर खंबा एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, जैसे 646 हर्ट्ज और 538 हर्ट्ज पर, जो घंटी जैसी डिंग डोंग आवाज पैदा करता है। ये बात साबित करती है कि ये कितनी सटीक इंजीनियरिंग थी। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि उन्होंने ये कैसे किया, पर अब असली सवाल आता है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जैसा कि विजयनगर साम्राज्य के एक विद्वान प्रोफेसर विद्यासागर कहते हैं, विट्ठल मंदिर एक पाषाण वेद है, जहां खामोश ग्रेनाइट भी भगवान की स्तुति में गाता है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच, एक दर्शन छिपा हुआ था। और वो दर्शन था नाद ब्रह्म का। ये एक प्राचीन वैदिक कॉन्सेप्ट है जो मानता है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ साउंड वाइब्रेशन से बना है, और संगीत वो ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता है। और ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं थी, बल्कि इसे एक पूरे विज्ञान की तरह इस्तेमाल किया गया। उस समय के वास्तुकारों ने शिल्पशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों को फॉलो किया। ये ग्रंथ एक तरह के ब्लूप्रिंट थे जो बताते थे कि ऐसी इमारतें कैसे बनाई जाएं जो ब्रह्मांड के फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठा सके, ठीक वैसे ही जैसे सामवेद में संगीत का जिक्र है। तो असल में ये पूरा मंदिर ही एक तरह का साउंड एम्पलीफायर या रेजोनेंस चेम्बर था। इसका मकसद था वैदिक मंत्रों और भजनों की आवाज को इस तरह से बढ़ाना कि वहां मौजूद हर इंसान एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव में डूब जाए, एक ऐसा अनुभव जो उसे मोक्ष की ओर ले जाए।
लेकिन विज्ञान, कला और आध्यात्म के इस बेजोड़ संगम पर, इस प्राचीन चमत्कार पर आज खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दुख की बात है कि आज इन खंभों को छूने या थपथपाने की इजाज़त किसी को नहीं है। ज़ीरो। सालों से लोगों के थपथपाने की वजह से इन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा है, इसलिए अब इन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। पर खतरा सिर्फ छूने से नहीं है, बल्कि एक और बड़ा खतरा है। देखिए, पूरे एरिया को एक नॉन वाइब्रेशन जोन घोषित किया गया है, लेकिन फिर भी कई बार भारी गाड़ियां गैर कानूनी तरीके से इस प्रोटेक्टेड एरिया में घुस जाती हैं। उनके वाइब्रेशन से इन सदियों पुरानी इमारतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और कमाल की बात यह है कि नियम बहुत सीधा और सरल है। मंदिर के आसपास सिर्फ बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को ही आने की इजाजत है, ताकि वाइब्रेशन से कोई नुकसान न हो। लेकिन जब इस सीधे सादे नियम को भी तोड़ा जाता है, तो ये हमारी इस अनमोल विरासत के प्रति एक बहुत बड़ी लापरवाही दिखाता है। ये सब देख के एक सवाल मन में आता है, क्या हमारे प्राचीन मंदिरों में और भी ऐसे राज छिपे हो सकते हैं? क्या पता कुछ मंदिर ऐसी सबसोनिक फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हों जिन्हें हम सुन तो नहीं सकते, पर वो हमारे मन पर गहरा असर डालती हों, हमें ध्यान की अवस्था में ले जाती हों। सोचने वाली बात है ना?